हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीएस एकेडमी। आज हम लोग बायो का एक चैप्टर लेके आए हैं। चैप्टर नहीं, आज फिर हमारा एक टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? विटामिन्स। आज हम विटामिन्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से विटामिन्स होते हैं, सोर्सेस क्या हैं उनके, डिफिशियंसी क्या हो जाती है, तो डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज़ेज़ हो जाती हैं उनके बारे में जानेंगे। तो विटामिन्स पढ़ने से पहले देखते हैं कि विटामिन्स किसके अंडर आता है, हम कब विटामिन्स पढ़ते हैं। तो उससे पहले एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ह्यूमन न्यूट्रिशन मतलब मनुष्य का जो पोषण होता है, वो क्या होता है। तो अगर इसकी डेफिनेशन बोलें तो क्या होगी? इनटेक ऑफ फूड टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड ह्यूमन न्यूट्रिशन। या फिर सिर्फ न्यूट्रिशन की डेफिनेशन होगी। न्यूट्रिशन, पोषण की डेफिनेशन क्या हो सकती है? हम बाहर से जो भी खाते हैं ऊर्जा पाने के लिए, वो हमारा न्यूट्रिशन कहलाता है। इनटेक ऑफ फूड टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, क्या डेफिनेशन हो सकती है? इनटेक ऑफ फूड टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। हम खाते क्या हैं? जो कुछ भी बाहर से हम लोग लेते हैं, उस पूरे को अगर एक ग्रुप करके बोला जाए तो हम उस पूरे को क्या बोलेंगे? उस पूरे को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। तो हम ये भी बोल सकते हैं इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं हम, ये भी सही होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन क्या क्या होता है, कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं हमारे। न्यूट्रिशन नहीं मतलब न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स हमारे दो होते हैं। ठीक है, एक होते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सबको पता है, फर्स्ट ईयर इंटर में सबने पढ़ा होता है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बनिक, यौगिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक का मतलब होता है अकार्बनिक। अकार्बनिक यौगिक, जिसमें मतलब कार्बन हो वो हमारा ऑर्गेनिक या फिर कार्बनिक कहलाता है, और जिसमें कार्बन्स ना हो वो हमारा इनऑर्गेनिक या फिर अकार्बनिक कहलाता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो हमारा जो कार्बनिक है, ऑर्गेनिक है, ये हमारे कौन से होते हैं? हम पढ़ चुके हैं पहले कि हम क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। दूसरा प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं। तीसरा फैट लेते हैं, फैट या फिर लिपिड्स लेते हैं। ठीक है, चौथा हम लोग क्या खाते हैं? चौथा हम लोग कार्बनिक जो लेते हैं वो हमारा विटामिन्स होता है। ठीक है, चौथा क्या लेते हैं हम लोग? विटामिन्स लेते हैं। तो ये चार चीज़ें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंडर क्या करते हैं? लेते हैं। इनऑर्गेनिक में हम लोग क्या लेते हैं? वाटर में कार्बन तो नहीं होता है, वाटर लेते हैं। और दूसरा क्या लेते हैं? क्या है हमारे अंदर पाया जाता है? क्या? मिनरल्स, मतलब खनिज, जल या फिर पानी। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सब मिनरल्स, खनिज हमारे अंदर पाए जाते हैं।
तो हम जो न्यूट्रिएंट्स जो हम लोग लेते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक होता है और एक इनऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक में हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और प्रोटीन लेते हैं, फैट लेते हैं और विटामिन्स लेते हैं। इनऑर्गेनिक में हम लोग वाटर लेते हैं और मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स हमारे शरीर में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सल्फर ये सब पाया जाता है। ठीक है, लेकिन हमको सब जितने भी हम लोग ये बाहर से इंटेक करते हैं चीज़ें, जितनी भी चीज़ें, हमको सब चीज़ों से क्या है, एनर्जी नहीं मिलती। हमको एनर्जी किससे किससे मिलती है? हमको कार्बोहाइड्रेट से, हमने पढ़ रखा है पहले, हमको इससे एनर्जी मिलती है डाइजेशन में। हमको प्रोटीन से एनर्जी मिलती है, हमको फैट या फिर लिपिड से एनर्जी मिलती है। हमको विटामिन से एनर्जी नहीं मिलती है, वाटर से एनर्जी नहीं मिलती है, मिनरल से एनर्जी नहीं मिलती है। हमको इनसे एनर्जी या फिर ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, बट ये हम लोग क्यों खाते हैं, अभी हम पढ़ेंगे कि ये हम लोग क्यों खाते हैं, इनकी क्या हेल्प होती है हमारे बॉडी को, क्यों ज़रूरी है हमको ये खाना। ठीक है, ये याद रखेंगे, हमको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट से ही एनर्जी मिलती है, बाकी विटामिन या फिर वाटर, मिनरल से हमको एनर्जी नहीं मिलती है। ठीक है, हम इतनी चीज़ें बाहर से इनटेक करते हैं। ठीक है, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं विटामिन्स। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे विटामिन्स। तो विटामिन्स, हमको एक चीज़ अभी हमने पढ़ी कि विटामिन से हमको क्या है, एनर्जी नहीं मिलती है। ठीक है, एनर्जी नहीं मिलती है, हमको विटामिन से एनर्जी नहीं मिलती है। फिर हम विटामिन्स क्यों खाते हैं, क्या वर्क है विटामिन्स का? तो जो हमारे अंदर वाइटल रिएक्शंस होती हैं, जो हमारे अंदर वाइटल रिएक्शंस होती हैं, वाइटल बोल सकते हैं या फिर बायोलॉजिकल रिएक्शन जो हमारे अंदर होती हैं, जो हमारे अंदर बायोलॉजिकल, वाइटल बायोलॉजिकल का मतलब हो गया जैविक। ठीक है, जो जैविक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, जो जैविक अभिक्रियाएं या फिर वाइटल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में होती हैं, ये हेल्पफुल होती हैं, हमारे विटामिन्स क्या करते हैं, उनको करवाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जितनी भी जैविक क्रिया हमारे अंदर, जितनी भी प्रोसेस होते हैं, रेस्पिरेशन का हो गया, डाइजेशन का हो गया, ठीक है, और एक्सक्रीशन का हो गया, जितने भी टाइप के प्रोसेस हमारे अंदर होते हैं, हम जीवित हैं, सारे प्रोसेस कैसे प्रोसेस हुए, जैविक अभिक्रियाएं या फिर वाइटल रिएक्शन या फिर बायोलॉजिकल रिएक्शन हुई। तो उन सब में क्या हमारे विटामिन्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसीलिए विटामिन्स हमें लेना ज़रूरी है। अगर हम विटामिन्स नहीं लेते हैं, अगर इन विटामिन्स की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो विटामिन्स की कमी से हमें क्या होता है, फिर अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारी हो जाती है। अगर विटामिन की कमी होती है तो हमें अलग अलग प्रकार की बीमारी हो जाती है। अभी जब हम विटामिन्स आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस विटामिन की कमी से हमें कौन सी बीमारी हो जाती है। ठीक है, अब हम विटामिन्स देखते हैं। तो विटामिन्स में हम सबसे पहले जानेंगे डिस्कवरी। डिस्कवरी किसने की, डिस्कवरी मतलब खोज किसने की? तो इसकी डिस्कवरी की थी एक लूनिन नाम के साइंटिस्ट थे। क्या नाम था उनका? लूनिन। तो जो लूनिन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने हमारे विटामिन्स की डिस्कवरी की थी। कब की थी? तो इन्होंने डिस्कवरी की थी हमारे 1881 के समय में। 1881 के समय में लूनिन नाम के एक साइंटिस्ट ने विटामिन की खोज की थी। ठीक है, कहा एक और साइंटिस्ट है फंक, जिनका नाम है, कहा जाता है, कहीं कहीं पे लिखा है कि उन्होंने किया था, बट डिस्कवरी की थी लूनिन ने। उन्होंने क्या किया था, नाम दिया था। नाम किसने दिया था? नाम दिया था फंक ने। फंक ने नाम दिया था। नाम कब दिया था? नाम दिया था उन्होंने 1911 के समय में। लूनिन ने 1881 के समय में खोज कर दी थी। फंक ने क्या किया था? नाम दिया था। कब दिया था? 1911 में। ठीक है, फिर एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने विटामिन थ्योरी दे दी। ठीक है, क्या किया? विटामिन थ्योरी दे दी। विटामिन थ्योरी किसने दी थी? विटामिन थ्योरी एक हॉपकिंस नाम के साइंटिस्ट हैं। हॉपकिंस, इन्होंने क्या किया था? विटामिन थ्योरी दी थी। इन्होंने विटामिन थ्योरी कब दी थी? इन्होंने 1911 या 1912 में दी थी। लूनिन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी 1881 के समय में। नाम जो है वो फंक के द्वारा दिया गया था 1911 में।
और विटामिन्स थ्योरी दी गई थी हॉपकिंस के द्वारा 1912 में, और कहा जाता है कि इन्हीं ने डिस्कवरी भी की थी। कहा जाता है कि डिस्कवरी इन्हीं के द्वारा की गई थी, एक विटामिन की डिस्कवरी ऑफ विटामिन डी। ये कहते हैं कि विटामिन डी की अगर खोज पूछे कि किसने किया है तो आप हॉपकिंस बोलेंगे। हॉपकिंस ने विटामिन डी की खोज की थी। फंक ने नाम दिया था 1911 में, और लूनिन ने क्या किया था 1881 में खोज कर दी थी। तो इतना उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप, विटामिन के टाइप कैसे क्या होते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के होते हैं विटामिन, ठीक है, दो टाइप के होते हैं। कैसे, देखो, एक होते हैं हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल, दूसरे होते हैं हमारे वाटर सोल्यूबल। ठीक है, एक फैट सोल्यूबल, एक वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल मतलब वसा में घुलनशील, मतलब वसा में घुलनशील। वाटर सोल्यूबल मतलब पानी में घुलनशील। ठीक है, एक होते हैं वसा में घुलनशील, एक होते हैं पानी में, वाटर में सोल्यूबल। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, देखो, जो हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो हमारा होता है ए, डी, ई, के। ठीक है, जो हमारे वाटर सोल्यूबल होते हैं वो हमारा होता है बी और सी। ठीक, इसको हम याद कैसे कर सकते हैं, देखो, ए, डी, ई, के, एडेक बन रहा है, एडेक, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो एडेक है फैट सोल्यूबल, बाकी जो बचा वो हमारा वाटर सोल्यूबल। या फिर ऐसे करके भी कुछ लोग याद करते हैं कि ई, डी, ए, कीड़ा, कीड़ा करके भी याद करते हैं, तो याद रहेगा, जैसे आपको उचित लगे, आपको अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं। तो एडेक, ए, डी, ई, के कैसे हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन है। और जो हमारे पानी में घुलनशील या फिर वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो कौन कौन से हैं, बी एंड सी। ठीक है, देखो, ये हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो ये क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं। ये क्या होते हैं, स्टोर इन बॉडी। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में सब फैट ही तो होता है, जितनी भी हमारे बॉडी में चर्बी दिख रही है सब फैट है, तो ये क्या होते हैं, हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, स्टोर इन बॉडी। और ये जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि ये सोल्यूबल इन वाटर है, और हमारे शरीर में वाटर थोड़ा बहुत जितनी ज़रूरत होती है सेल्स को क्या करते हैं, अब्जॉर्व करता है। बाकी वाटर क्या होता है, यूरिन की सहायता से यूरिन के साथ क्या होता है, निकल जाता है। यूरिन के साथ क्या है, निकल जाता है। और हमको पता है यूरिन में हमारा 95% क्या होता है, वाटर होता है। यूरिन में 95% पानी होता है, और बी और सी विटामिन जो है पानी में घुलनशील है, तो ये हमारे यूरिन के साथ क्या होगा, निकल जाता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, क्या, विटामिन, देखो, ये जो विटामिन है ये हमारे सिंपल फॉर्म में पाए जाते हैं, ए, डी, ई, के, बस हो गया। जो हमारे बी, सी हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये क्या हैं, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्म इन द सेंस कि B1, B2, B3, B5 ऐसे करके पाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स हैं दो, पर एक का ही ढेर सारे विटामिन होते हैं। तो ये जो B है इसका जो B12 होता है, B12, इसमें जो B12 विटामिन होता है वो हमारा सोल्यूबल इन फैट होता है। वाटर में भी सोल्यूबल होता है और फैट में भी, इसलिए हमारा जो B है ये पूरा का पूरा बाहर नहीं निकलता है विद द हेल्प ऑफ यूरिन। क्यों, क्योंकि ये हमारा सोल्यूबल इन फैट भी होता है। ये जो इसका कुछ अमाउंट, B12 का कुछ अमाउंट हमारा फैट में भी सोल्यूबल हो जाता है, इसीलिए पूरा हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, तो टाइप हमारे हो गया, एक फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। फैट सोल्यूबल हमारा ए, डी, ई, के, एडेक होता है। वाटर सोल्यूबल हमारा बी और सी होता है। ठीक है, जो हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन है वो हमारा स्टोर इन बॉडी, हमारी बॉडी में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। और जो हमारा पानी में घुलनशील मतलब बी और सी विटामिन है ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, क्योंकि ये पानी में घुलनशील है, तो ये यूरिन की सहायता से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, फैट सोल्यूबल विटामिन शुरू करेंगे, ए, डी, ई, के। ठीक है,
जो हमारी वसा में घुलनशील विटामिन है, हम उनके बारे में शुरू करेंगे। हम पहला क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे विटामिन ए के बारे में। ठीक है, हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, 3 चीज़ें लाइन से पढ़ेंगे। पहला हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल नेम। दूसरा हम पढ़ेंगे सोर्स क्या है। तीसरा हम पढ़ेंगे कमी से रोग क्या हो जाता है। ठीक है, पहला हम क्या पढ़ेंगे, पहला हम पढ़ेंगे केमिकल नेम। केमिकल नेम मतलब रासायनिक नाम क्या है, क्या बोलते हैं इसको रासायनिक भाषा में। केमिकल नेम हमारा विटामिन ए का होता है रेटिनॉल। ठीक है, क्या होता है, रेटिनॉल। ये सब एग्जाम्पल, ये सब जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में बहुत आते हैं। केमिकल नेम पूछता है ए का, बी का, डी का, सी का, के का। ठीक, तो हमारे केमिकल नेम विटामिन ए का क्या होता है, रेटिनॉल। आप यहाँ से देख सकते हैं एक चीज़ निकल रही है, हमने पढ़ा है क्या, रेटिना। यहाँ से निकल के आया रेटिनॉल। तो इससे एक चीज़ ये पता चल रही कि ये हमारे आँखों के लिए तो कुछ तो हेल्पफुल होगा, है ना, क्योंकि रेटिना हमारी आँख में होता है जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है, स्क्रीन होती है हमारी आई की। तो यहाँ से रेटिना निकल रहा है, तो केमिकल नेम क्या है इसका, रेटिनॉल। ठीक है, अब हम देखेंगे सोर्स क्या है, इसके सोर्स क्या हैं। सोर्सेज मतलब स्रोत क्या क्या है, हमें कहाँ कहाँ से ये मिल सकता है। ठीक है, तो हमें क्या खाने से, क्या क्या खाने से हमें विटामिन ए मिलता है। पहला कैरेट मतलब गाजर। दूसरा मिल्क, ठीक है, दूध पीने से भी मिलता है। तीसरा फिश कोड ऑयल, मछली का तेल। मछली का तेल अगर आप खाते हैं, उसमें खाना बना के खाते हैं, अगर उसका यूज़ करते हैं तो वो भी हम उसमें भी भरपूर मात्रा में क्या विटामिन ए मिलता है। ठीक है, कैरेट से मिलता है, मिल्क से मिलता है, फिश कोड ऑयल से मिलता है। और जो नॉन वेज हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, मीट तो एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप मीट जो खाता है उसमें कोई विटामिन की कमी नहीं होगी फ़िलहाल। क्यों, क्योंकि जितने भी विटामिन हैं मीट में लगभग सारे के सारे आ जाते हैं। अगर आप मीट का कंजप्शन कर रहे हैं, ईट कर रहे हैं उसको, तो आप में विटामिन की कमी नहीं होगी, ज़्यादातर लोगों में नहीं होती है। ठीक है, मीट में होता है। दूसरा बीट रूट, बीट रूट मतलब चुकंदर। ठीक है, बीट रूट मतलब चुकंदर में भी विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, और तीसरा जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है वो क्या खाएं, वो खाएं ग्रीन वेजिटेबल। ग्रीन वेजिटेबल में भी भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है। साग सब्जियां, पालक, ये सब आप खूब खाइए, हरी सब्जियां, आपको भरपूर मात्रा में विटामिन ए का क्या होगा, विटामिन ए आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। कैरेट खाइए, मिल्क खाइए, फिश कोड ऑयल खाइए, मीट खाइए, बीट रूट खाइए, ग्रीन वेजिटेबल खाइए। आँखें आपकी क्या रहेंगी, तंदुरुस्त रहेंगी, क्योंकि इसकी कमी होने से आँखों का ही रोग हो जाता है, क्योंकि रेटिना से ही संबंधित है। ठीक, तो हमने केमिकल नेम देख लिया, सोर्सेज देख लिए, स्रोत देख लिए। अब हम क्या देखेंगे, देखो डी हम लिखेंगे। डी का मतलब डिफिशियंसी डिसीज़, इसकी कमी से रोग कौन सा हो जाता है, डिफिशियंसी डिसीज़। देखो पहला जो रोग है इसकी कमी से हो जाता है NIGHT BLINDNESS, नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रतौंधी, जो जिसको बोलते हैं रतौंधी रतौंधी, विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस, जिनको 6-7 बजे के बाद कुछ लोगों को रात में दिखना बंद हो जाता है, वो विटामिन ए की कमी से हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। देखो अच्छा, नाइट ब्लाइंडनेस हो कैसे जाती है, अगर हम विटामिन ए खा रहे हैं, विटामिन ए की कोई चीज़, माना हम क्या खा रहे हैं, हम कैरोटीन खा रहे हैं। ठीक है, हमने क्या खाया, कैरोटीन खाया। ठीक है, हम क्या खा रहे हैं, कैरोटीन। कैरोटीन खाने से क्या होता है, एक रोडोस्पिन या फिर इसी को बोलते हैं रोडोस्पिन। हमारे अंदर जो रोडोस्पिन होता है वो उसकी मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। हम जब कैरोटीन खाते हैं तो रोडोस्पिन की जो मात्रा है वो हमारे शरीर में रोडोस्पिन की मात्रा बढ़ जाती है। रोडोस्पिन में देख रहे हैं आप, यहाँ पे रोड आ रहा है। ठीक है, तो रोडोस्पिन का मतलब कि जो रोड सेल है, फॉर्मेशन ऑफ रोड सेल,
फॉर्मेशन ऑफ रोड सेल क्या होता है, एक्सीडिंग हो जाता है, वो इंक्रीज करने लगता है। फॉर्मेशन ऑफ रोड सेल क्या होता है, रोड सेल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है जब हम कैरोटीन खाते हैं। हमने अभी आपको आँख पढ़ाई थी, तो आँख में बताया था कि दो तरह के हमारे बॉडी में, हमारे आँख में जो फोटो सेंसिटिव सेल होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है कोन सेल, और एक होती है रोड सेल। ठीक है, अभी इससे पहले वाली क्लास में हमने बताया था कि दो प्रकार की फोटो सेंसिटिव सेल पाई जाती है हमारी आंखों में, कोन सेल, एक रोड सेल। कोन में देखो सी आ रहा है, इसका मतलब कि ये हमारे क्या दिखाने के लिए हेल्पफुल होती है, कलर दिखाने के लिए। कोन सेल से हम कलर देख सकते हैं। अगर कोन सेल हमारी डैमेज होती है तो हम कलर देखने में हमको प्रॉब्लम होने लगेगी। अगर रोड सेल डैमेज होती है तो रोड सेल में हम ब्लैक एंड वाइट नहीं देख पाएंगे। क्या दिखाता है ये हमारा, ब्लैक एंड वाइट। रोड सेल हमें ब्लैक एंड वाइट दिखाता है। तो कैरोटीन खाने से रोडोस्पिन बढ़ता है। रोडोस्पिन मतलब रोड सेल की जो मात्रा होती है वो हमारे बॉडी में प्रोडक्शन बढ़ जाता है। रोड सेल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, अच्छी बात है। तो अगर इसी की कमी हो गई, अगर हमने कैरोटीन नहीं लिया तो रोडोस्पिन नहीं बना, रोडोस्पिन नहीं बना तो रोड सेल की जो इंक्रीमेंट हो रही थी, रोड सेल क्या हो गया, उसका जो प्रोडक्शन है लो हो गया। रोड सेल का प्रोडक्शन लो मतलब आपकी आंखों में रोड सेल की कमी। रोड सेल की क्या दिखाने में हेल्प करता है, ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, आफ्टर 6 and 7 o'clock क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट, अंधेरा हो जाता है, तो मोस्टली हर चीज़ क्या है, ब्लैक एंड वाइट हुई। तो जब रोड सेल नहीं है तो ब्लैक एंड वाइट देखने में आपको दिक्कत, इसीलिए नाइट ब्लाइंडनेस या फिर रतौंधी रोग हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये रीज़न समझ में आया होगा, नाइट ब्लाइंडनेस हमें कैसे हो जाती है और क्यों हो जाती है। ठीक है, दूसरा जो हो जाता है, एक ये हो गया, दूसरा होता है ज़ीरोपैथेलेमिया हो जाता है। ज़ीरोपैथेलेमिया एक रोग हो जाता है। ठीक है, ये क्या रोग होता है, इससे हमारी जो आँखें हैं वो ड्राई हो जाती हैं। हमारी आँखें क्या होती हैं, ड्राई हो जाती हैं, मतलब ड्राइनेस इन आई। ड्राइनेस इन आई मतलब सूख जाती हैं। हमारी आँखों के अंदर के आंसू क्या होते हैं, सूख जाते हैं। ये भी बोल सकते हैं कि जो एक्वस चीज़ जो भी है हमारी आंखों के अंदर, जो भी लिक्विड है, जो एक्वस हमारे अंदर, हमारी आंखों के अंदर है, क्या होता है, एक्वस क्या होता है, ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। हम यही कहते हैं कि तो आप रोएंगे भी तो आपकी आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे, आपकी आंखें जो है क्या है, सूख चुकी हैं अंदर से। एक्वस जो एक्वस ह्यूमर भरा होता है ना, वही आंसू बनाने में सहायक होता है, तो क्या होता है, सूख जाता है, तो हमारी आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं जब ये ज़ीरोपैथेलेमिया हो जाता है। और दूसरा क्या होता है, आंसू बहाने में के लिए जो हमारी कोई ग्लैंड है अगर कोई वर्क करती, कौन सी हमारी आंखों में यहाँ पे होती है, यहाँ पे कौन सी, लैक्रिमल ग्लैंड। तो लैक्रिमल जो हमारी ग्लैंड है वही प्रॉपर, लैक्रिमल जो ग्लैंड है वो भी हमारा ये रोग होने के बाद में हमारी वो ग्लैंड भी क्या करती है, प्रॉपर वर्क नहीं करती है। आँखों में आंसू होते ही नहीं है, सूख चुके होते हैं, तो हमारी आंखों से आंसू निकलेंगे कैसे, ये भी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही होती है। ठीक है, तो ये हमने दो बीमारी पढ़ी। अब हम ऊपर तीसरी हम आपको बीमारी बताते हैं। तीसरी बीमारी कौन सी हो जाती है, तीसरी देखो कौन सी बीमारी है, ये एक, ये दो, तीसरी डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी की से कौन सी बीमारी हो जाती है, तो हो जाती है किरेटोमलेशिया। किरेटोमलेशिया, ठीक है, किरेटोमलेशिया हो जाता है। किरेटोमलेशिया से क्या होता है, जो हमारा कॉर्निया है, कॉर्निया हमने अभी इससे जस्ट पहले ही आँख पढ़ाया था, तो इससे बहुत फ़ायदा हो रहा होगा समझने में अगर आपने वो क्लास देखी होगी। कॉर्निया जो होता है, सबसे आँखें जो हमारा बल्जिंग एरिया होता है आई का, वो हमारा कॉर्निया कहलाता है। लाइट हमारी इंटर कॉर्निया वाले पार्ट से करती है, इसीलिए कॉर्निया वाले पार्ट को खिड़की बोला जाता है। दूसरा, जब हम आई डोनेट करते हैं, जब डोनेशन ऑफ आई होता है, तो हम ये कॉर्निया वाला पार्ट ही क्या है, डोनेट करते हैं। पूरी आई नहीं करते हैं, ना ही कोई आई का दूसरा पार्ट डोनेट करते हैं। ओनली एंड ओनली वी डोनेट कॉर्निया। ठीक है, तो ये जो हमारा कॉर्निया है, कॉर्निया, इसका जो साइज होता है, कॉर्निया का जो साइज होता है वो अब नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, कॉर्निया का साइज अब नॉर्मल हो जाता है। कब अब नॉर्मल हो जाता है, जब हमको केराटोमलेशिया डिसीज़ हो जाती है, तब हमारे कॉर्निया का साइज अब नॉर्मल हो जाता है, मतलब असामान्य हो जाता है। ठीक है, असामान्य हो जाता है साइज हमारे कॉर्निया का, जब हमें केराटोमलेशिया डिसीज़
हो जाती है। तो ये हमने देखो विटामिन ए पढ़ लिया कि उसको रेटिनॉल बोलते हैं। हमें ग्रीन वेजिटेबल, मीट, बीट रूट, फिश कोड ऑयल और मिल्क, ये सब खाने से हमें उसकी क्या है, भरपूर मात्रा में हमें विटामिन ए मिलता है। दूसरा हमने डिसीजेस पढ़ ली कौन कौन सी होती हैं। नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, जीरोपैथेलेमिया हो जाता है, ड्राइनेस इन आई, नाइट ब्लाइंडनेस कैसे हो जाती है, रोड सेल से प्रॉब्लम होती है, केराटोमलेशिया हो जाता है, कॉर्निया का जो साइज है वो अब नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे दूसरा हम लोग कौन सा विटामिन पढ़ेंगे, हम एडेक पढ़ रहे हैं, एडेक, हम फैट सोल्यूबल विटामिन पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम देखेंगे विटामिन डी, फिर ई, फिर के, फिर बी और सी पढ़ेंगे। ठीक है, कैल्शियम केमिकल नेम क्या होता है, विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है, तो विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी के केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल। दूसरा हमको विटामिन डी से पता है कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक चीज़ पता रहती है कि विटामिन डी धूप से मिलती है, सूरज से विटामिन डी हमें मिलती है, धूप से। दूसरा हड्डियों के लिए विटामिन डी अच्छा होता है, ये चीज़ हम बचपन से सुने, सभी को पता होती है। तो हम इसके नाम में जैसा कि दे सकते हैं तो कैल्सी शब्द आ रहा है, कैल्सी मतलब कैल्शियम, कैल्शियम हमारी हड्डियों में पाया जाता है। तो मतलब ये किस लिए अच्छी होंगी, कैल्सीफेरॉल किसके लिए है, बोन्स के लिए। हमें ये चीज़ यहाँ से समझ में आ रही है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फोस्फेट से हमारा बोन्स मिलके बनता है, बोन हमारे उसी से मिलके बनते हैं। ठीक है, कैल्सीफेरॉल इसका क्या है, केमिकल नेम है, रासायनिक नाम। सोर्सेस क्या क्या है, मतलब स्रोत क्या क्या है, मिल्क, मिल्क सबको पता है, मिल्क खाने से हड्डियाँ, मिल्क पीने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं, उसमें मिल्क में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। एग, एग से भी हमें खूब क्या है, एग से भी हमें विटामिन डी बहुत मिलता है। क्यों, क्योंकि एग जो एग सेल होती हैं, जो एग सेल होती हैं, एग सेल, उसमें हम क्या पाया जाता है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। एग सेल में कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, इसीलिए एग खाने से भी हमें क्या है, विटामिन डी मिलता है। हम नॉनवेज, हमने अभी बताया आपको कि नॉनवेज जो इंसान खाता है उसमें विटामिन की कमी बहुत कम पाई जाती है। क्यों, क्योंकि नॉनवेज में, मीट में क्या है, सारे विटामिन्स आ जाते हैं। आप अभी सारे पढ़ते जाएंगे, नॉनवेज आप देखेंगे सब में होगा, सब के सोर्स में। ठीक, पल्सेस, आप दालें, जितनी दाल खा रहे हैं, आप जितनी भी ज़्यादा दाल खा रहे हैं, दाल में क्या पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। फ़िश ऑयल, इसमें भी फ़िश ऑयल अगर आप यूज़ करते हैं, फ़िश ऑयल में अगर आप खाना बना के खाते हैं, आप फ़िश ऑयल कंजप्शन ले रहे हैं अगर आप इसका, तो आपको विटामिन डी इससे भी मिल रहा है। ठीक, दूसरा ये है कि अगर एक ये चीज़ है अच्छा वाला पॉइंट कि सबसे फास्ट बनने वाला विटामिन डी होता है। हमारे बॉडी में 6 तरह के विटामिन हमने देखे अभी, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स होता है तो और भी विटामिन होते हैं, बट सबसे फास्ट बनने वाला विटामिन है, कैसा विटामिन है, सबसे, आपको ये चीज़ याद रखना है, सबसे फास्ट सबसे फास्ट बनने वाला विटामिन हमारा विटामिन डी होता है। हमारे शरीर में अगर कोई भी विटामिन है जो सबसे फास्ट फॉर्मेशन होता है तो किसका होता है, विटामिन डी का होता है। ठीक है, दूसरा एक स्रोत आप सोच रहे होंगे नहीं लिखा, सनलाइट, सनलाइट हमको सूरज में, तो हम कहते हैं धूप में बैठो विटामिन डी मिलेगा, धूप में बैठो विटामिन डी मिलेगा। बट एक चीज़ बता दें कि सूरज से ना तो विटामिन डी आता है ना हमको मिलता है। ठीक है, ना ही धूप में बैठने से हमको विटामिन डी मिल रहा होता है, विटामिन डी हमको मिलता नहीं है कहीं से। विटामिन डी हमारे शरीर में होता है, हमारे शरीर में ही विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। बट जो सन की लाइट होती है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सन लाइट जो हमारा विटामिन डी है वो क्या होता है, एक्टिवेट होता है। ठीक है, विटामिन डी एक्टिवेट्स इन आवर बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट हमको जितनी मिलेगी उतना ज़्यादा ही एक्टिवेट होते हैं हमारे शरीर में विटामिन डी, उतनी ज़्यादा फॉर्मेशन या फिर प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो विटामिन डी सनलाइट से नहीं आती है, हमारे शरीर में ही फॉर्मेशन होती है। बट धूप में सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, एक्टिवेट होती है। तो सनलाइट है तो ज़रूरी विटामिन डी के लिए, बट मिल हमको कहीं से नहीं रही है, होती है हमारी बॉडी में ही है, क्या होती है, बट इससे एक्टिवेट होती है। इसीलिए ख़त्म हो गया। ठीक है, इसको इसीलिए इसको सनसाइन विटामिन भी बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए इस विटामिन को सनसाइन विटामिन भी बोला जाता है, क्योंकि ये सन की प्रेजेंस में क्या एक्टिवेट हो जाता है, इसीलिए इसको सनसाइन विटामिन भी बोलते हैं। दूसरा, ये विटामिन एक ऐसा है जो कि कैसे पाया जाता है, फाउंड इन हार्मोनल फॉर्म, जो कि हॉर्मोन्स के साथ पाया जाता है। फाउंड इन हार्मोनल फॉर्म, जो कि
पूछ सकता है क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो हार्मोनल फॉर्म में पाया जाता है या फिर हार्मोन्स के साथ वर्क करता है और हार्मोन के साथ पाया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि कौन सा विटामिन डी है जो हमारा हार्मोनल फॉर्म में पाया जाता है या फिर हार्मोन्स के साथ काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा विटामिन डी का क्या क्या हो गया, केमिकल नेम हो गया और सोर्स हो गया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे डिफिशियंसी डिसीज विटामिन डी की। ठीक है, इतना समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। अब हम डिफिशियंसी डिसीज़ देखेंगे। ठीक है, पहला अगर कोई डिसीज़ है इसका तो क्या होता है, ये ऐसी डिसीज़ है जो हम 6th-7th में पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ए का पढ़ते हैं, डी का पढ़ते हैं, सी का पढ़ते हैं, के का पढ़ते हैं। पहली अगर कोई बीमारी तो कौन सी रोग हो जाती है, विटामिन डी की कमी से रिकेट हो जाता है। ठीक है, कौन सी बीमारी हो जाती है, रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स मतलब कि जो हड्डियां होती हैं बच्चों की 7, 8, 10 साल तक के बच्चों की क्या होती हैं, हड्डियां बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से ये रोग हो जाता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। बट किनकी होती हैं, चाइल्ड की। किसकी, चाइल्ड की। ऐसा नहीं है कि बड़ों की हड्डियां नहीं कमज़ोर होती हैं, उनकी भी होती हैं। बट जब बच्चों की हड्डियां कमज़ोर होती हैं तो उनको क्या होता है, रिकेट्स हो जाता है। जब बड़ों की हड्डियां कमज़ोर होती हैं तो उनको जो होता है उसको ऑस्टोमलेशिया बोलते हैं। उसको ऑस्टोमलेशिया बोलते हैं। जब आप एडल्ट हो जाते हैं तब अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, मतलब वयस्क जब आप हो जाते हैं, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑस्टोमलेशिया। बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं तो उसको हम रिकेट्स बोलते हैं। ठीक है, तीसरा ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ठीक है, कौन सा, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब पोर। देखो इसमें पोर शब्द आ रहा है ना, मतलब पोर हो जाता है। पोर मतलब छिद्र हो जाता है। पोर मतलब हड्डियों में छोटे छोटे छिद्र बनने लगते हैं, छेद हो जाते हैं, तो वो ऑस्टियोपोरोसिस बोलता है। तो विटामिन डी में हमने केमिकल नेम पढ़ लिया, कैल्सिफेरॉल होता है। हमने सोर्सेस पढ़ लिए, कहाँ कहाँ से हमको प्राप्त होता है। डिफिशियंसी डिसीज़, रिकेट हो जाता है मतलब हड्डियाँ कमज़ोर, किसकी, बच्चों की। ऑस्टोमलेशिया हो जाता है मतलब हड्डियाँ कमज़ोर, किसकी, एडल्ट की। ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है मतलब पोर हो जाता है, छिद्र हो जाता है हड्डियों में, तब हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ठीक है, तो आज यहीं पर कंप्लीट करते हैं आज की क्लास को। विटामिन ए, डी हो गया है, अब ई, के, बी और सी बचा है। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।